अस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शतानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलेरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते दर्शन विशुद्धि दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत अष्टमुख त्याग की चर्चा अपनी चल रही है। जिनको दर्शन की विशुद्धता होती है उनके 8 प्रकार के मत नहीं होते। अभिमान नहीं होते। जिन मतों में अपन ने जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत, रूप मत, शास्त्र मत, तप मत और बल मत त्याग की चर्चा करने की। आज 8वां मत जो है वो विज्ञान मत, विद्या का मत, उसकी चर्चा करते हैं। विज्ञान अर्थात अनेक हस्तकला, अनेक वचन कला, अनेक मन के विकल्प जिनमें यह आत्मा चतुर्गति रूप में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी कुज्ञान हैं। इस संसार में खोटी कला चतुराई का बड़ा गर्व है। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी है कि सच्चे को झूठा कर दूं, झूठे को सच्चा कर दूं, कलंक रहित को कलंक सहित कर दूं, शीलवतों को दूषित कर दूं, अदंडनीय को दंड पाने योग्य कर दूं, बहुत दिनों से रख रखे धन को निकाल लूं, धर्म छुड़ाकर उल्टा श्रद्धान करा दूं, प्राणियों में वशीकरण, अनेक जीव का मारण, अनेक प्रकार के जल में गमन करके, जमीन पर गमन करके, आकाश में गमन करके यंत्रादिक बना देना इत्यादि अनेक कला चातुर्य है। ये सब कुज्ञान है। इनका गर्व करना नरक के घोर दुखों का कारण है। ज्ञानी जीव जो होता है आत्मा अनात्मा का भेद नहीं जानता, उसे अपनी कला पे बड़ा अभिमान होता है। चाहे वो व्यापार संबंधी हो, चाहे लौकिक संबंधी हो। अरे मैं 2 मिनट में उसको मूर्ख बना सकता हूँ। वो अभिमान करता है, मैं 2 मिनट में उन्हें ठग सकता हूँ, निर्दोष को दोषी सिद्ध कर सकता हूँ, दोषी को निर्दोष सिद्ध कर सकता हूँ। क्या है?
और हम कहते हैं अरे साहब फलाना वकील बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? ईमानदारी से जी रहा, ये अच्छा नहीं है। उसके तर्क वितर्क ऐसे हैं कि वो गलत को भी सही सिद्ध कर दे और सही को गलत सिद्ध कर दे। अनेक प्रकार ऐसी कला सीख लेते हैं। 72 प्रकार की कलाएं होती है, विद्याएं। वो विद्याएं हैं अनेक 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 प्रकार की। वो सब कुज्ञान है। एक ही कला 72 में है जिसमें जीव का उद्धार होता है। कला 72 माही तामे 2 सरदार, एक जीव की आजीविका और एक जीव उद्धार। 72 कलाएं होती है, उनमें 2 ही मुख्य होती। कितनी कला सीख ले और अगर आजीविका धन कमाना ना सीखे तो उस कला का कोई महत्व नहीं। और ये सारी धन कमाने की भी कला सीख ले और जीव का उद्धार ना करे तो उस कला का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए 2 ही सरदार है। 72 कला में कितने सरदार? सरदार का मतलब क्या? मुखिया, प्रमुख। प्रमुख 2 हैं। एक धन कमाने की कला, आदमी बहुत कुछ कर लेता, उल्टा पुल्टा भी कर ले और धन नहीं कमाए तो उसकी कला की कोई महत्ता नहीं। अच्छा नाच ले, कर ले और पैसा इकट्ठा नहीं करे तो उसके नाच का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर उससे धन कमाता है तो कहते वो कला। दुकान कितनी चला ले और कमाई नहीं हो तो उस कला का कोई महत्व नहीं है। और निश्चय में चले जाए तो कौन सी कला का महत्व है? कि एक जीव उद्धार। अगर हम शास्त्र भी अनेक पढ़े और अनेक प्रश्नों का समाधान भी कर दें और अनेक कार्य भी कर लें, और अगर हमारा कल्याण करना हमें याद नहीं है तो हमारी ये कला भी काम की नहीं है। मंत्र जाप हो जाए, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अगर आत्म उद्धार करना, आत्म का कल्याण करना अगर जीव न सीखे तो कहते ये कला भी महत्वपूर्ण। हम भले 24 ही घंटे भगवान के सामने खड़े रहें, भजन बोलते रहें, भक्ति करते रहें, पर अपना कल्याण कैसे हो अगर ये बात न समझें तो कहते ये कला से भी लाभ नहीं है। और दुनिया की सारी कला सीख ले और धन कमाना ना सीखे तो उस कला का भी लाभ नहीं है। क्या? अरे साहब बहुत बुद्धिमान है। कई लोग कहते ना अरे साहब पढ़ाई तो बहुत की लेकिन नौकरी नहीं लगी, धन कमाना ही नहीं सीखा, तो कहते तेरी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। क्या कहते हैं? महत्व का अगर अनपढ़ होकर धन कमाए तो महिमावंत हो जाता है, और पढ़ा लिखा होकर भी धन ना आए तो कोई काम का नहीं है। एक कोई काम का नहीं। तो कहते हैं ये जो विज्ञान मद है, अज्ञानियों को इस प्रकार का अभिमान होता, हाथ की अनेक प्रकार की कला, जैसे चोर आदि होते ना, अरे मैंने ऐसा जेब काटा कि सामने वाले को पता तक नहीं लगने दिया, मैंने उसको वो कला प्राप्त हो गई। अरे मैंने ऐसे चलते चलते उसके गले का हार निकाल दिया लेकिन उसको पता तक नहीं लगा। हाँ भैया कला तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कला कुज्ञान की कला है। इस कला से तेरा हित नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं अरे देखो बाप 100 रुपये की किलो की चीज़ मैंने 300 रुपये में बेच दी है। हमारा कला है, हमारी टेक है हमारे अंदर, देखो कोई नहीं कर सकता। मैंने ये नकली माल में असली माल में नकली मिला दिया, कोई पहचान ही नहीं सकता है। मैंने ऐसे कर दी, क्या कला है मेरी है? कि भैया ये सब कुज्ञान है, खोटा ज्ञान है। इन कलाओं के बल पर ही नरक निगोद के दरवाजे खुले हुए हैं। ये दरवाजे काहे के लिए खुले हैं बोलो? जो आत्म उद्धार की कला करेगा उसको यहाँ जाना है, कि जो इन कलाओं को करेगा वो उनको वहाँ जाना है। और फिर अभिमान,
होते हैं एक दूसरे की बड़ाई करते वाले, अरे भैया मैंने इतनी चतुराई से सामने वाले को टोपी पहना दी, उसको पता ही नहीं लगा कि मैंने उसको कितना ठग लिया। तो ये कला, ऐसी कला अनेकों बार सीखी। सच को झूठ सिद्ध कर देना, झूठ को सच सिद्ध कर देना है, कोई मंत्र साधने की कला, अरे ऐसा कि ये सब क्या कहा यहाँ इनको कि ये सब खोटी कला है। क्या? हाँ, अपने मन के विकल्प जिनमें यह आत्मा चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करके, चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करके दुख भोगता है, वे सभी को ज्ञान है। इस संसार में खोटी कला चतुरता का बड़ा गर्व है। मेरी सामर्थ्य तो ऐसी है कि सच्चे को झूठा कर दूं। कि भैया ऐसे कई लोग होते ना, अरे भैया कोई नहीं उन्हें समझा सका, लेकिन आपने समझा कि भाई अपने पास वो कला है, और वो मीठा मीठा बोलकर, प्रशंसा करके, झूठी बोलकर सामने वाले को, तो वो कहता है वो उसको उसी कला पे गर्व हो जाता है। क्या है? कलंक रहित को कलंक सहित कर दूं, कि कलंक रहित व्यक्ति को कलंक सहित कर दे। ऐसे कुतर्क देकर, ऐसी बात बनाकर, इस प्रकार का विचार करके उसको दोष रहित को दोष सहित बता दे। इतने मधुरता से, मिठासता से बोले कि झूठ भी सच नजर आने लग जाए। दुनिया में ऐसे लोग हैं क्या? वो ऐसे मिठास बोलते हैं कि सामने वाला सोचता है कि हाँ भैया ये जो कह रहा है ना, ये सही कह रहा है, उसको उस रूप भाषण लग जाता है। और कई ऐसे होते हैं क्या कि सच को झूठ कर देते हैं, सच्चाई को झूठी कर दे, झूठे को सच्चा कर दे, कि ये कला काम की नहीं है। शीलवंतों को दूषित कर दूं, अदंडनी को दंड पाने योग्य कर दूं, बहुत दिनों से रोक रखे धन को निकाल लूं, धर्म छुड़ाकर उल्टा संधान करा दूं। ऐसी बात बोल के उल्टा संधान करा दे। ऐसे मीठे बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, क्या ये बेचारे वो अपने श्रद्धांत से ही वंचित हो जाते हैं। सच्चे धर्म में आने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, निकटता में आ रहे हैं, कोई अपनी कला के बल पर ऐसे कुतर्क देकर, खोटी बात बताकर उनका माइंड डिस्टर्ब फ्रेश कर देते हैं कि वो सच्चाई से ही वंचित हो जाते हैं। क्या बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन में ऐसे खोटे विचार जन्म लेते हैं। ज्ञानी तो कुमार्ग में लगे हुए जीव को सद्मार्ग में लगाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए उन्हें इन लौकिक कलाओं का अभिमान नहीं होता। ये तो जानते हैं कि ये सब पुण्य की प्रकृतियाँ है, पुण्य का उदय होगा तो मेरी कला भी काम करेगी, और पुण्य का उदय न होगा तो मेरी कला भी काम न करेगी। क्यों? वो आते हैं ना, पुराने समय में बहुत आते थे, आजकल तो बहुत न के बराबर देखने को भी न मिले। पहले आते थे, रोड पे खेल दिखाते थे, मदारी बनते नट है ना, यहाँ से पकड़े तो ऐसे अपने सामने डब्बे में डालते रुपये, यहाँ से निकाला रुपया, यहाँ से निकाला रुपया है, तो लोगों को कहता है क्या कला है, जब कुछ नहीं हो रुपया लिया है। अरे वो अगर ऐसे ही रुपया ला था तो वो रोड पे क्यों दुकान क्यों दिखाता है? लेकिन एक कला है, अब वो उसमें ही अपने सामने आदमी को इधर से इधर चक्कू लगा के बताता, गला के अंदर देखो चक्कू लग गया इसको, इधर से डाला इधर, जब झोपड़े में डालता और गायब कर देता और होता तो वो उस कला का। और आखिरी में उसको मिलते कितने पैसे थे, कितने मिलते
और वो गुस्से में कहता था जो खाली बिना पैसे दिए जाएगा उसका ऐसा हो जाएगा, जो ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, जो ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा। तो लोग मजबूरी से उसको पैसे देते थे। क्या है, 5-5 पैसे, 10-20 भी बहुत, समझ लो 5-10 पैसे। हाँ, 150 रुपये भी वो 2 घंटे में 50 रुपये भी इकट्ठे नहीं कर सकता था। क्या, बच्चे तो खड़े रहते, आधे तो बच्चे देखते थे, उनके पास तो पैसे होते ही नहीं थे, हैं, वो बड़े देखते, और वो भी कहता बिना देखे चले गया, इस पेट पे अगर किसी ने लात मारी है तो उसका ऐसा हो जाएगा, उसका वैसा हो जाएगा, उसका वैसा हो जाएगा। वो घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा, ना उसको ये बीमारी हो, तो बेचारे मजबूरी से निकाल कर डालते। अब वो कला इतनी अच्छी कला, लेकिन कमा नहीं सकता तो वो कला भी काम की नहीं। इसलिए तो कहा कि कला बहुत माई तामे दो सरदार, एक जीव की आजीविका और एक जीव को उद्धार। अगर इतनी कला भी जाने और आजीविका का साधन नहीं है तो उस कला की कोई महत्ता नहीं है। और हम जिन धर्म के सारे कार्य भी जाने और अपने जीव का उद्धार करना ना जाने तो इस कला का भी महत्व नहीं। इतना प्रवचन बहुत अच्छे करते हैं, ये भला बहुत अच्छा होता है कि ये सब कला है, अगर इसमें अपना उद्धार करना नहीं सीखा तो ये कला भी कुछ काम की नहीं है, आई है और चली जाएगी। पुण्य के उदय में मिली थी और ये खत्म हो जाएगी। अपना हित कैसे हो, ये भी कला है। कई लोग कहते हैं साहब मंदिर में ये जीवित घंटे 2 घंटे कैसे बैठ जाते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता। कि ये भी एक कला है बैठने की, है 2 घंटे भी बैठने की कला है। क्या है, पर वो 2 घंटे में अपना हित करे तो ये कला काम की, और हित नहीं करे और बैठा रहे तो ये कोई काम की नहीं। वो तो एक पाँव पे खड़ा हुआ बुगला घंटों तक खड़ा रहता है मछली की चाह में, कितनी हिलता भी नहीं है, उसकी निगाह कहाँ पड़ी रहती है, मछली पे ही पड़ी रहती है। एक पैर पे खड़ा हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये कोई ध्यान कर रहा हो, आंखें भी मीचा हुआ हो, है। तो ऐसे हम भी यहाँ घंटों रहें और अगर आत्म कल्याण करने का हम सीख नहीं पाए तो कहते ये कला भी काम की नहीं। ये भी कला आई थी चली गई, पुण्य के उदय में मिली थी, इसलिए अपना उद्धार कैसे हो, अपना भला कैसे हो। लौकिकता की कला धन कमाने की है और पारमार्थिक कला आत्मा के उद्धार करने की। उद्धार का मतलब कल्याण, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, जिससे हमारे दुख खत्म हो। जैसे भगवान सुखी हुए हैं ऐसे हम भी सुखी बन जाएं, ऐसी कला अगर हमें याद नहीं है तो कहते ये कला भी काम की नहीं है। लोक व्यवहार में प्रशंसा कर देंगे सब, बहुत अच्छे प्रवचन थे, बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा खुलासा हो गया, लेकिन अपने परिणामों का क्या लाभ हुआ है, वो बात यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए। और प्राणियों को वशीकरण, कई बार ऐसी कला होती है कि वशीकरण कर लेते हैं आप, और अपन सुनते ही है, कितने सुनते। अरे साहब इतना अच्छा समझदार व्यक्ति था, वो व्यक्ति आया अपने हाथ से गले की चेन उतार के दे दी, अपने हाथ से ये दे दिया है, वो वशीकरण सामने, वो उसकी कला है, कौन सी है, उसने बस में कर लिया, वशीकरण कर लिया। आँख से आँख मिली कि वशीकरण हो गया है। ये कला सब दुर्गति की ले जाने वाली, ये ठगने की कला है। वो भी कला है, परंतु वो कला में दूसरे का और स्वयं का हित नहीं है, ठग लेता है। कई लोग साधु बन जाते हैं, अन्य मत के भी में भी बहुत सारे होते, वो भी वशीकरण, किसी को अपने बस में कर लेते हैं, कोई मंत्र तंत्र की प्राप्ति उससे बस में कर लेते हैं, तो कि कर लो तो क्या होगा, उस कला से तुम्हारा लाभ नहीं है। एक भव की अनुकूलता और अनंत भव के दुख को भोगना है, अनंत भव के दुख को भोगना है। इसलिए यहाँ लिखा कि भाई वशीकरण अनेक जीवों का मारण है, अनेक प्रकार के जल में गमन करने की कला सीख लेता है।
जल में चलने की कला सीख लेता है, करके जमीन पर गमन करके, आकाश में गमन करके यंत्रादिक बना देना इत्यादि अनेक कला चातुर्य ये सबको ज्ञान है। इनका सर्व करना नरक के घोर दुखों का कारण है। इन कलाओं में अगर कोई मास्टर पे बन जाता है और अभिमान करता है कि देखो मेरे की इतनी कला, तो कहाँ जाएगा? रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली है, बहुरूपणी अनेक रूप बनाने लगा अपने है, फिर भी वो कला और आखिरी में दुर्गति का पात्र हो गए, नरक में जाना पड़ा उसको। ऐसे हमने कला सीख लेते, कोई कहता है रूप बदलने कला, कोई ये कर ला, कोई वो करे, कोई वो करे है। आजकल तो ये आते हैं ना फैशन की चीज़ें, आदमी का ऐसा मेकअप करे कि वो महिला दिखने लग जाए, और महिला का ऐसा मेकअप करे कि वो आदमी दिखने लग जाए। क्या समझ रहे? नहीं आते? कितने देखो आप, कितनी फिल्मों में न, कितने लौकिकता में भी ऐसे होते हैं। बाहर में ये सब पहचान नहीं कर, जज नहीं कर सके कि ये महिला है कि पुरुष है, कि पुरुष है कि महिला। कोई आवाज़ बदल लेता है, कोई क्या कर लेता है, कि ये सब कला है, परंतु ये दूसरों को ठगने की कला है, तो ये काय का कारण बनती है? दुर्गति का कारण। और सच्ची कला सीख ले तो हमारे यहाँ दृष्टांत आता ना ब्रह्म गुलाल का है, ब्रह्म गुलाल है, उसने कला सीखी सही। राजा ने कहा कि तुम अब दिगंबर मुनि बन के दिखाओ। तो दिगंबर मुनि के 6 महीने का टाइम दिया जाए मुझे। दिखेगा नहीं मेरे में, आवाज नहीं आएगा। छः महीने, और 6 महीने में ऐसा करके, क्योंकि एक बार दिगंबर मुद्रा धारण कर ले तो दोबारा फिर भेष दूसरा धारण नहीं है। तो कहानी बड़ी है, पहले सुनाई भी थी, ऐसी बहुत सारी है। तो कि वो भी एक कला थी, हर प्रकार की स्वांग धारण करने की उसमें कला थी। शेर का स्वांग धारण करके राजा ने, तो बोले मैं शेर का स्वांग धारण करके तो आऊँगा राजा, पर मैं आप मुझे अभयदान दो। मेरे स्वांग धारण करने से अगर अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो आप मुझे, तो राजा ने कहा कि नहीं 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 जाओ, तुम्हें है। और वो ऐसा शेर बन के जो छलांग लगाई, तो राजा का पुत्र ही पास में बैठा हुआ था, और फिर देखते ही एकदम डर के चिल्ला के हार्ट अटैक होके मर गया। तो अब राजा क्या करे? वो तो वचनबद्ध हो गए, क्या हो गए, तो उन्होंने उसको, फिर राजा के दिमाग में आया कि इसने, अच्छा हाँ ये चलो अब तुम दिगंबर मुद्रा का स्वांग धारण करो। ठीक है महाराज जी, मुझे 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने में अध्ययन करके, विचार करके, अपने उपयोग को इतना केंद्रित किया, आत्मानुभव किया, और मुद्रा धारण करके मुनि बनकर निकले। और जब मुनि बन के निकले, सारे लोगों ने जय 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 जयकार की। राजा ने कहा, और फिर राजा ने कहा बाद में कि अब तुम अपने भेष में आ सकते हो, क्योंकि ये, तो बोले नहीं, ये भेष तो पवित्र भेष अब मैंने धारण कर लिया, तो अब तो मेरे भव का अंत करना है मुझे, अब इसके बाद मैं दूसरी कला नहीं सीख सकता है। तो कला सीखे तो ऐसी, एक जीव की आजीविका और एक जीव उद्धार। जो छल कपट से आजीविका का साधन करेगा वो तो नरक आदि का है, और जीव उद्धार की कला सीखेगा वो मोक्ष की ओर ले जाएगी। तो कला तो ऐसी सीखनी चाहिए। क्या करे जीव बेचारा, वस्तु स्वरूप समझता नहीं है, तत्व ज्ञान अभ्यास नहीं करता है। इसे तो लोक को रिझाने वाली कला चाहिए। जगत मेरी कला की प्रशंसा करे वे चाहिए,
कि भाई इन कलाओं से कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा कि इन सर्व करना नरक के घोर दुखों का कारण है। कला चातुर्य तो यदि सम्यक हो तो वह शोभनी है। जब कहा ना मुनि दिगंबर धारण कर लिया, वह कला सम्यक कला। क्या ये कला, बाकी क्या है? हाँ, इसलिए ये सम्यक कला। और सम्यक कला कहाँ सीख पाएंगे हम? देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सीख पाएंगे। अपने एक भी कार्य से किसी भी व्यक्ति का अहित ना हो, बुरा ना हो, वो कला चतुराई है क्या? इसलिए सम्यक शोभनीय अपने आत्मा को विषय कषाय के उलझावन से सुलझाना तथा लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में प्रवर्तन कराना ही उत्तम कला है। ये कला है उत्तम। कौन सी कला उत्तम है? कि सबसे पहले तो अपनी आत्मा को विषय कषाय के उलझन से सुलझाना। हमारे विषय कषाय कैसे कमजोर पड़े, हम विषय कषाय से कैसे बचे हैं, और जगत के जीव में अहिंसा धर्म का प्रवर्तन कैसे हो, सत्य मार्ग का प्रवर्तन कैसे हो, कैसे जीव स्वाध्याय में लगे, तत्व चिंतन में लगे, दर्शन पूजन भक्ति में लगे, व्रत संयम में लगे, ऐसी जो विचार करना, ऐसे कार्य करना, वह कला महत्वपूर्ण है। और क्या है? कई लोग तो मिष्ट वचन बोलकर कोई स्वाध्याय में जा रहा, उसके लिए ब्रेक लगा दे। क्या है वहाँ जा रहे हो, क्या कर लोगे? वे तो महाराज जी को मानते नहीं, वे तो महाराज जी के खिलाफ बोलते हैं। तो वो ऐसी बात कहकर वो स्वाध्याय में आने वाला व्यक्ति रुक गया कि भाई ये मीठे बोलकर क्यों इतना पाप किसी के ज्ञान पे आवरण डालकर अपने को अनंत काल के लिए ऐसा कर्म बांध लेना कि अपना ज्ञान का उगाड़ ही नहीं होता है। कह रहे थे बेचारे, बोल देते अरे क्या है वहाँ, वो तो फलाना है, उनको मानते नहीं, न फलाने नहीं करते, न वहाँ जाके क्या है कि ये, और मीठे शब्दों से दृष्टांत दे दे के बता देते, देखो वहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ। तो उससे क्या धर्म से वंचित कर दिया किसी को, पुण्य से वंचित कर दिया किसी को, नाले धर्म नाले से वंचित कर दिया किसी को। तो वो परिणाम से बंध किसका बंधेगा? कि ऐसा बंधेगा कि कई भोत तक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। खोटे मार्ग में जाने से रोकना वो तो अच्छा है, लेकिन अच्छे मार्ग में जाने से रोकना वो अच्छा कहाँ है? कहते बेचारे आते आते लोग रुक जाते हैं। नहीं, क्या करें, बल नहीं, पावर नहीं, विरोध करने की शक्ति नहीं जीव में। कर ले तो कि भी ऐसी कला कोई काम की नहीं है, ये तो कला अपने जीवन का घात करने वाली। इसलिए कहा कि भाई लोगों को हिंसा रहित सत्य मार्ग में प्रवर्तन करना ही उत्तम कला है। सत्य मार्ग में प्रवर्तन करना ही उत्तम कला है। ये कला श्रेष्ठ कला है। इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति, कुल, ऐश्वर्य, रूप, श्रुत, तप, बल, विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर इसका मद छोड़कर दर्शन विशुद्धता करो। हमें समझा रहे हैं कि भाई तुम क्या करो कि भाई सच्चे वस्तु के स्वरूप को समझकर, यथार्थ वस्तु स्वरूप समझकर, वस्तु स्वरूप यानी वस्तु का स्वभाव समझकर
है। ये जितने भी 8 प्रकार के मद है, जाति लाभ कुल रूप बल विद्या अधिकार, इनको मद न कीजिए। ये मद 8 प्रकार, ये 8 प्रकार के जो मद हैं, इन सारे मदों को त्यागो और ये जितनी भी चीज मिली है इन्हें कर्म के अधीन समझो। आय के अधीन समझो? हाँ, कर्म के अधीन है। जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म के अधीन है। बहुत सारी कलाएं होती है, ऐसी ऐसी कला, या 72 कला के नाम भी होते हैं। अपन तो कुछ नामों से परिचित होते हैं, लेकिन एक से एक, कोई आँख पे पट्टी बांधकर आवाज के अनुसार तीर चला देता है क्या, वो वहीं लगता है जहाँ से आवाज आ रही। जैसे एकलव्य भील का आया था, है, कुत्ते के मुंह को उसने क्या किया, भौंक रहा था तो तीर चला के उसका भौंकना बंद कर दिया। जरा सी छन्न की आवाज आएगी, एक गोली चले, वो वहीं लगती है जहाँ है। ये भी कला है। वो उसकी होना चौहान पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारी चीजों कला है। अर्जुन शब्द बाण क्या थे, शब्द पे जो बाण चढ़ा दिया वहीं जाके लगता है। और एकलव्य भील का अंगूठा इसीलिए तो द्रोणाचार्य ने ले लिया गुरु दक्षिणा में। क्यों ले लिया कि जब उनके जा रहे थे जब कुत्ते, तो उन्हें कहा कि अरे ये शब्द से चढ़ाएगा, और ये तो है कौन, भील जाति का है, इसमें करुणा नहीं है, ये जहाँ आवाज होगा उसको ही मार देगा, क्या करेगा, है। उन्हें कोई देश बुद्धि से उसका अंगूठा नहीं लिया है, और वो इतना था गुरु दक्षिणा में उसने दे भी दिया। क्या ऐसी कला, आंख मिचकर पट्टी बांधकर तीर में आता ना, अर्जुन ने मछली की आंख में पट्टी बांधकर तीर चलाया और तीर लग गया। ये भी कला है? तो कहते ये सब कला का अभिमान करने योग्य नहीं है। वही कला कार्यकारी है, वही कला लाभदायक है कि जिसमें जीव का उद्धार हो, सत्य धर्म में प्रवर्तन हो, वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट सरलता से बताया जाए कि अच्छे अच्छे जीव की समझ में आ जाए। तो कहते वह कला आत्मकल्याण की कार्य है। सत्य मार्ग पे चलना है। मुनिराज अपने जीवन के द्वारा कई भव्य जीवों को संसार से तार देते हैं, वो कला है। अहिंसा धर्म की प्रेरणा देना वो कला है। बाकी धनादि कमाना, ओट पटांग बोलना, चतुराई बरतना, कि ये कला का। इसलिए कितनी कला हुई, कला में कितनी कला की है, 72 कला है, जिसमें 2 ही प्रमुख कला है। कला तो 72 है, 72 में 2 ही प्रधान है। एक कला हुआ कि जिससे धन, जीव की आजीविका धन कमाना सीख जाए, और एक कला वह है कि जिसमें जीव का उद्धार करना सीख जाए। लोग की कितनी कला हो और धन न कमाए तो उस कला का कोई महत्व नहीं। वो पानी पे भी चल ले ना, कोई पैसा नहीं कमाए तो उसका पानी पे चलने से भी लाभ। कई लोग होते हैं ना, तो कितनी कला, आप और अपन तो कितनी दुनिया में देख चुके हैं। अंगारे बिछा देते हैं और उस पर आदमी चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं, वो पाँव नहीं जलते। तो ये भी कला है, क्या है, हाँ ये भी कला है ना। वो अपने ये इसमें आती है, अरे ये क्या कहते हैं इसको, नवरात्रि में। आजकल तो कम निकलते, पुराने समय में निकलते थे। वो माथे पे कबिट फुटवाते थे। क्या फुटवाते थे, पूरी ताकत से कबिट के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके माथे में घुमा तक नहीं हो। बात समझ में आए? यहाँ जरा सा माथा टकरा जाए तो कि घुमा हो गया, और उसको घुमा तक नहीं होता है। तो ये भी एक कला है, क्या है। पर इन कलाओं से किसी का लाभ नहीं है।
कला वो जो सम्यक्त को प्राप्त कराए, कला वो जिसमें सत्य धर्म का परूपण किया जाए, कला वो कि जिसके अंदर अहिंसा धर्म की प्रवृत्ति हो, वो कला है। बाकी तो सब ठीक। जितना विचार करो, जितनी सारी कला ही कला है जगत के अंदर। कई लोग कहते अरे साहब 2 मिनट में सामने वाले को मूर्ख बना दिया मैंने, 500 की चीज़ 1500 में बेच दी, 2000 की चीज़ 10,000 में बेच दी। क्या भाई बात तो सही है, तेरी कला थी तो ही बेच दी। कई लोग होते हैं ना, अपन सोचते हैं कि इसके यहाँ ये चीज़ें हैं, ये कौन खरीदेगा, लेकिन वो इतनी तरीके से बेचता है कि उसकी दुकान में हर चीज़ बिक जाती है। तो ये भी कला है, पर वो कला काम की क्या है बता है? आता है कला कलाकार है, क्या करें। न जाने कहाँ से टूटी फूटी साड़ी ले आते हैं, बेचते हैं, और वो भी बेचने में समर्थ हो जाते हैं और उसमें भी कमा के निकल जाते हैं। तो कला है, ये भी एक कला है कि भाई ये सब कलाकारी है, लेकिन इन कला से जीव का लाभ नहीं। जीव का लाभ तो आत्म उद्धार करने से है। अगर मैंने अभी क्या कहा कि हम स्वाध्याय भी करें, प्रवचन भी करें, अच्छी से अच्छी बात भी बताएं, और अगर स्वयं का हित करना न सीखें तो ये भी एक कला ही है। इस कला से भी कोई लाभ नहीं है। लाभ तो कब मिलेगा कि जब जीव उद्धार होगा, उद्धार हो लाभ। अच्छा, संगीत में भजन गा लिए, बहुत अच्छी कला, राग से भजन गा लिए, बहुत अच्छी कला, लेकिन उसका भाव वासन अगर हमें नहीं हुआ और परिणाम हमारे निर्मल नहीं हुए तो उस कला से भी आत्मा का लाभ नहीं है। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं। हाँ, इसलिए इस प्रकार सच्चे वस्तु स्वरूप को समझकर जाति कुल ऐश्वर्य रूप श्रुत तप बल विज्ञान आदि को कर्म के अधीन जानकर इनका मत छोड़कर दर्शन विशुद्धता करो। 3 मूर्ता, 8 संकादिक दोष, 6 अनायतन, 8 मत, इन 25 दोषों का परित्याग करने से सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता हो जाती है। काय की उज्ज्वलता हो जाती है? हाँ, जिस दर्शन विशुद्धि भावना के अंतर्गत ये अपन ने चर्चा की ना, इस सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता पवित्रता कब होती है कि 25 प्रकार के दोष जीव में न लगे। जिनकी चर्चा अपन ने 25 ही दोष की पहले 8 दोषों की चर्चा की कि जीव निशंक सम्यक दृष्टि जीव वो जिनेंद्र भगवान की वाणी में शंका नहीं होती है। काय में शंका दोष है और निशंकित गुण है। शंका का मतलब ऐसा नहीं, प्रश्न होना अलग होता है और शंका होना अलग होती है। किसी को समझ में नहीं आया और प्रश्न किया, वो अलग विषय है। शंका मतलब क्या कि जिनवाणी जैसा कह रही है हम नहीं मान रहे, अरे नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है। क्या समझे? जैसे कहा जिनवाणी में आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख, अरे ऐसा होता ही नहीं है। ये हमारी शंका हो गई। क्या हो गई? और प्रश्न करेंगे क्यों साहब इतनी आयु होती थी पहले, आप हमें बताओ कैसे आए, इतनी आयु कैसे होती थी? तो उसका तर्क दे के समाधान किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? अपन ने 60-100 साल के जीवन में क्या देखा, चलो बताओ। अभी तो 60 साल के हुए। अपने पहले आज से 50 साल पहले 110 वर्ष की आयु के लोग दिखते थे। कितने दिखते थे हैं? और आज भी कहीं हो सकते हैं, पर अब धीरे धीरे 70-80 के बाद जाना चालू हो गया। तो घटता काल है। जब इतना है तो आदिनाथ भगवान के तो 23 तीर्थंकर निकल गए उसके बाद, तो उस समय आयु इतनी होती थी। महाराणा प्रताप कितने 7 फीट के थे, कितने फीट के थे, और शरीर का बलवानपना कितना था, 400 किलो का वो पहनकर वो युद्ध लड़ सकते थे, इतनी शक्ति थी। तो आज इतना घट गया, तो उस समय इतनी शक्तिधारी थे।
तो ये सब तर्कों से समझ में आता है। इसलिए भगवान की वाणी में शंका नहीं करना, प्रश्न तो करना पर शंका नहीं करना। ये पहला निशंकित। फिर दूसरा क्या है? निकांक्षित, यानी कांक्षा रहित होना। धर्म के कार्य करते हुए उस कार्य के फल स्वरूप में कोई चाह नहीं रखना। ज्ञानी को धर्म के कार्य करते हुए अगर वो फल चाहता है तो देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता का चाहता है, आत्म कल्याण के साधन मिले ऐसा चाहता है। वो 5 इंद्रिय के विषय भोग संबंधी कोई फल नहीं चाहता और वस्तु का स्वरूप समझकर किसी से ग्लानि नहीं करता है। सच्चा तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, उसको पहचानता है। दूसरे के अवगुण को छिपाता है, अपने गुणों को छिपाता है। अपने अवगुणों को व्यक्त करता है, दूसरे के गुणों को व्यक्त करता है। ये उपगुण और काम, क्रोध, मोह, लोभ आर्थिकता से अगर धर्म से डिग रहा हो, धार्मिक कार्य से कमजोर आ रहा है तो अपने आप को पुनः स्थापित करता है और अन्य को भी स्थापित करता है। ये स्थितिकरण और सारे धर्मात्माओं के प्रति जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, व्रती है, मुनिराज हैं, जो भी आत्म कल्याण में लगे हुए हैं, उनको बड़ा वात्सल्य प्रेम से भाव से रखते हैं। वो वात्सल्य और जिन धर्म की जिस तरीके से प्रशंसा हो, जिस तरीके से महिमा बढ़े, ऐसे कार्य करना जिसको को कहते हैं प्रभावना। और लोक मूर्ता नहीं, देव मूर्ता नहीं, गुरु मूर्ता नहीं, जिसकी चर्चा अपन ने ऊपर में की। कुगुरु कुदेव कुधर्म की आराधना नहीं और इनको पूजने वाले की प्रशंसा नहीं। अनायतन में क्या कहा? कुगुरु कुदेव कुधर्म को तो पूजना नहीं और पूजने वाले की प्रशंसा नहीं करना। दोनों में अंतर आ गया। क्या है? पूजते हैं तो दोष, और चलो हम पूजते तो नहीं है लेकिन हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो भी दोष। बात ही समझ में नहीं आई। कुगुरु कुदेव कुधर्म की नहीं प्रशंस कुछ दे है, पूजना भी नहीं। ये सब हम पूजते नहीं है लेकिन हम प्रशंसा करते तो क्या? अरे भी नहीं, हम उस मार्ग की प्रशंसा करेंगे कि जिस मार्ग पे चलकर प्राणी कल्याण को प्राप्त होता है। क्या अज्ञान से किए कार्य की प्रशंसा कौन करेगा? क्यों है? क्यों? एक व्यक्ति ने बहुत प्रेम से कोई चीज बनाई हमको खिलाने के लिए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि इसमें ये चीज डालने से ये चीज खराब हो गई, इसमें जहर हो गया, क्या हो गया है। अब वो खिलाएगा तो हम उसके अज्ञान की प्रशंसा कर सकते हैं क्या? अरे साहब इसने तो बहुत प्रेम से खिलाए, कि प्रेम से नहीं है, वो प्राण ले लेगा। कहते साहब हमें तो बहुत वात्सल्य से और प्रेम से इन्हें आमंत्रित किया और ये किया और वो, कि हम वो चक्कर में पड़ेंगे ना तो हम मूल धर्म से वंचित हो जाएंगे, वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए उनकी प्रशंसा भी नहीं करना, आगे होके तो करना ही नहीं। क्या नहीं, यह बात ठीक है। जिसके मन में एक देव बस जाए वो अन्य देव की क्यों बात करेगा? एक निर्ग्रंथ बस जाए श्रीग्रंथ की क्यों महिमा गाएगा? है एक अहिंसा धर्म बन गया तो हिंसा की क्यों महिमा गाएगा? भाई कि गाएगा ही नहीं। इसलिए ये अनायतन की भी त्याग हो गया और ये 8 प्रकार के मत, जिसको कुल मत, जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत और धन मत, धन मत, बल मत, तप मत है और ज्ञान मत, श्रुत का मत और आखिरी में विद्या का मत, ये 8 प्रकार के मत भी करने लायक नहीं है। इसलिए यहाँ कहते उज्ज्वलता हो जाती ऐसा जानकर। देखो बहुत ही भक्ति भाव के शब्दों का प्रयोग सदाशिवदास जी ने किए हैं। आप और हमको उनकी
महिमा आना चाहिए। क्या कह ऐसा जानकर निरंतर दर्शन विशुद्धि भावना का ही चिंतन करना, इसी को ध्यान गोचन करना करके स्तुति सहित उज्जवल अर्थ उतारण करना, यही मुक्ति रमणी से संबंध करना है। इस प्रकार दर्शन विशुद्धता नाम की प्रथम भावना का वर्णन किया। यहाँ अपनी पहली दर्शन विशुद्धि नाम की भावना पूर्ण हुई। 16 कारण भावना में मूल ही भावना ऐसी पवित्र है कि एक भावना प्रकट हो जाए तो पीछे की तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों? और एक ही भावना न हो तो फिर आती। कोई कहने था हमें दर्शन विशुद्धि तो नहीं, पर विनय कि भैया सच्चा विनय वही करता है जिसको दर्शन की विशुद्धि होती है। ऐसी पवित्र बात यहाँ बताई है। आगे अपनी दूसरी विनय भावना की चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान के निकट रहकर अपने सम्यक दर्शन को पवित्र करें, निर्मल बनाएं और ऐसी ही भावना भाएं कि सारे जगत के जीव सत्य मार्ग पर चले। यही मंगल भावना। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताए जहानत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार।